हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ एसएससी जीडी 2022-23 में जितने भी पिछली 76 शिफ्टों के जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो सभी लेकर आया हूँ। ये हमारी रिवीजन क्लास होगी और ये सेकंड क्लास है इन क्वेश्चन से रिलेटेड। इससे पहले भी एक क्लास मैं आपके लिए लेकर आया था, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। और आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे कि CGL, CPO, CHSL, MTS, GD, NTPC, दिल्ली पुलिस, ALP, JEE, ग्रुप डी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है 25 जून 2015 को खालिस्तान को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2023 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। यानी योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सी योजना है जो इस दिन जो है लॉन्च की गई है और जिसका उद्देश्य भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी। ओके, तो ग्रामीण की अलग है, ये शहरी के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, जर्मनी। जर्मनी जो देश है इन ऑप्शन में से लुसोफोनिया खेलों का वो हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों देश पुर्तगाल, मकाऊ और भारत यह लुसोफोनिया खेलों में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? यानी सर्विस सेक्टर की GDP में हिस्सेदारी पार्ट पूछा गया है 1980 के दशक के अनुसार। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 38.6%। तो ये 1980 के दशक में GDP में जो है सर्विस सेक्टर की भागीदारी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? त्यौहार और जितने भी ट्रेडिशन है इंडिया के फेस्टिवल्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पूछा गया है कौन सा त्यौहार ऐसा है जो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की जो अवधि है उसको चिन्हित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अम्बुबाची मेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। द ब्लैंक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक के बहुत से प्रोडक्ट के बारे में जो है ये इससे ये रिलेटेड है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछात के विरोध जो अधिनियम है वो प्रोविज़न किस जो है आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में जो अनुच्छेद 17 है संविधान का, उसमें जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है दिया गया। डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हेल्ड इन जून 2021? जून 2021 में किस जगह पर हुई इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, पटियाला में। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? जब मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो किस कलर की फ्लेम आती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, वाइट फ्लेम। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर एग्जाम्पल ऑफ कोलेंट्रेटा फाइलम। एक बायोलॉजी में फाइलम होता है, एनिमल्स की कैटेगरी होती है कोलेंट्रेटा। उनमें से इन 4 ऑप्शन में से 3 तो उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक अलग है जो कि उनसे बिलोंग नहीं करता, उनसे संबंधित नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो है कोलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत नहीं आता है। ब्रेन कोरल, सी एनीमोन और सी पेन जो है वो कोलेंट्रेटा फाइनल में आते हैं, ये आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खालिस्तान बनाया जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो संगठन का नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, आर्य समाज। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। किस जो क्लब है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने
1923 में भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। तो ईयर भी आपको याद रखना है, 1923 में ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको प्राचीन भारत में कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ब्लैंक इज टेकन एज ए फैक्टर। जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, उसका पता करते हैं, तो कौन सा फैक्टर इनमें से जो है काउंट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्सपोर्ट। 2018 में भरतनाट्यम में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 राधा श्रीधर। राधा श्रीधर जी ने 2018 में जो भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के बारे में जो है उनका सुपरविजन जो भी है, डायरेक्शन देना, डेट्स वगैरह डिक्लेयर करना, कौन सा आर्टिकल इसको बताता है? तो अनुच्छेद का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, तो सभी अनुच्छेद को जो है ध्यान से आप पढ़कर जाइए। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 324। जो अनुच्छेद 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया जाता है, इलेक्शंस के बारे में बताया जाता है। नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है 2022 तक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विनय कुमार सक्सेना। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 भरतनाट्यम। ई जो कृष्ण अय्यर है वो भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। भारत में प्रत्येक खालिस्तान में एक बार जनसंख्या की जो है जनगणना की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 10 वर्ष। जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनसंख्या की जनगणना की जाती है। लास्ट जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद से जो है पूरी सही से जनगणना नहीं हो सकी है, अभी ये बची हुई है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पीच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज जो है वो लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हरदीप सिंह पुरी जी ने। ए ब्लैंक इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वर लेक और इम्पाउंडमेंट। ये एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है आपका। वो क्या होता है जो एक बैरियर की तरह काम करता है पानी के लिए, और वो एक फिर इकट्ठा भी बैरियर बना के उसको पानी के फ्लो को रोक के, बहाव को रोक के एक रिजर्वर यानी वहाँ पर एक जगह पर पानी को इकट्ठा कर देता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 डैम, यानी जो बांध होता है। ब्लैंक के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। पूछा गया है कि H2SO4 किसका सूत्र है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑयल ऑफ विट्रियोल। यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है, H2SO4 को हम बोलते हैं, और इसका सेकंड नाम जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दूसरे इसके जो नाम है H2SO4 के, उसके फॉर्म में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल याद रखना है, H2SO4 का ही नाम है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को ब्लैंक में वर्गीकृत करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 योजनागत और गैर योजनागत व्यय। जो आपके प्लान्ड और अनप्लान्ड जो है, जो आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उस वो जो बजट में दिए जाते हैं। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे खालिस्तान पोषण प्रणाली कहा जाता है। ऐसा कौन सा पोषण प्रणाली है, न्यूट्रिशन की जो सिस्टम है, जिसमें जो है जीव जो है मृत और विघटित जैविक पदार्थों से जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 मृत जीवी। मोहिनीअट्टम की जननी ब्लैंक पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। किस चीज़ पर आधारित है ये? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। इन पर आधारित ये एक डोक्यू फिक्शन है, मोहिनीअट्टम की जननी। तो इनकी लाइफ पर आधारित जो ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका डॉक्यूमेंट्री है, ये आपका मोहिनीअट्टम की जननी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? यानी मकर संक्रांति त्यौहार है जो आपका जनवरी महीने में आता है, उसको पेड़ा पाडुंगा किस राज्य में कहा जाता है, ये पूछा गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर खालिस्तान का कच्चा माल है।
तो चूना पत्थर किसके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सीमेंट उद्योग में। इनमें से विषम बताना है और आपको हिंट दिया गया है रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, रबड़। कपास, जूट और जो सन हेम्प दिया गया है, ये तीनों जो है रेशेदार फसलें हैं, रबड़ जो है रेशेदार फसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खालिस्तान संविधान से लिया गया। तो जो सोर्स पूछा गया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, मेथड है, वो कहाँ से लिया गया संविधान में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, आयरलैंड का संविधान है वहाँ से। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये योजना से आधारित क्वेश्चन है, ईयर पूछा गया डायरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2004 में। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, कतर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है सभी अनुच्छेद को अच्छे से याद करना। तो करेक्ट आंसर होगा राज्य कार्यकारिणी से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 153 से 167 तक। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, केरल। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया? यानी मार्च 2022 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। जो अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री भी हैं ये, तो इन्होंने जो है मार्च में टेक कनक्लेव 2022 का जो है उद्घाटन किया था, मार्च 2022 में। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, अमर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? जो खेड़ा का किसान आंदोलन था उसकी मुख्य मांग की थी, तो ये थी आपकी ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, राजस्व संग्रह में जो है ढील दी जाए। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? 1983 का जो विश्व कप था, जो पहली बार जो है इंडिया ने विश्व कप जीता था तब कपिल देव की कप्तानी में, तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे उस मैच में, ये पूछा गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्णामचारी श्रीकांत। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा, के श्रीकांत जी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खालिस्तान वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 7000 वर्ष पहले, लगभग 7000 वर्ष पहले, आज से 7000 वर्ष पहले जो है चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट केस रहा है ये 3 तलाक का। तो इसको संविधान ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको निरस्त किया। तो किस साल ये किया था भारत ने? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया था 2017 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2017। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है सिर्फ कृषि पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, 75% जनसंख्या। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर से आभासी गति के कारण खालिस्तान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। क्या चीज़ जो है उत्तरी मैदानों में आती है इस समय में, अक्टूबर-नवंबर के महीने में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, मानसून गर्त यानी मॉनसून ट्रफ। तो फ्रेंड्स, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बार बार इन क्वेश्चंस को देखिए। बाकी के शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको जो मैं आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आता हूँ इस चैनल पर, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।